नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि संस्कृत में टाइम टेबल यानी काल सारणी को कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको घड़ी देखना या समय समझना कठिन लगता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, संस्कृत में समय बताने के लिए वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1 बजे को संस्कृत में कहते हैं एक वादनम, कि एक वादनम। और ऐसे ही क्रम से आगे चलता जाएगा। जैसे कि यदि छोटी सुई 2 पर है तो द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। दोस्तों, अभी हमने सामान्य समय पढ़ा जिसमें यदि 1 बज रहा है तो एक वादनम कहते हैं, 2 बज रहे हैं तो द्विवादनम, 3 बज रहे हैं तो त्रिवादनम, 4 बज रहे हैं तो चतुर्वादनम, यदि 5 बज रहे हैं तो पंचवादनम। अब हम बात करते हैं स्पाद समय की, जिसे हिंदी में सवाया समय कहते हैं। यदि यदि 1 बजकर 15 मिनट हुए हो तो हम कहेंगे स्पाद 1 वादनम। यदि 2 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद द्विवादनम। यदि 3 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद त्रिवादनम। यदि 4 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद चतुर्वादनम। यदि 5 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद पंचवादनम। और यदि 6 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद षड्वादनम। यदि 7 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद सप्तवादनम। यदि 8 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद अष्टवादनम। यदि 9 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद नववादनम। यदि 10 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद दसवादनम। यदि 11 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद एकादशवादनम। यदि 12 बजकर 15 मिनट हुए हो तब हम कहेंगे स्पाद द्वादशवादनम। तो इसी तरह हम आगे बात करते हैं सार्ध समय की। दोस्तों, जब समय में आधा घंटा यानी 30 मिनट जुड़ जाते हैं तो संस्कृत में उसे सार्ध कहते हैं। जैसे कि यदि 1 बजकर 30 मिनट हुए हो यानी कि आधा घंटा, तब हम उसे कहेंगे सार्ध एक वादनम। यदि 2 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध द्विवादनम। यदि 3 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध त्रिवादनम। यदि 4 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम। यदि 5 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध पंचवादनम। यदि 6 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध षड्वादनम। और ऐसे ही यदि 7 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध सप्तवादनम। और ऐसे ही यदि 8 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध अष्टवादनम। यदि 9 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध नववादनम। यदि 10 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध दसवादनम। यदि 11 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध एकादशवादनम। यदि 12 बजकर 30 मिनट हुए हो तब हम उसे कहेंगे सार्ध द्वादशवादनम। दोस्तों, जब अगले घंटे में पहुंचने से 15 मिनट कम होते हैं तो संस्कृत में उसे पादोन कहते हैं। जैसे कि यदि 1 बजकर 45 मिनट हुए हो तब हम उसे संस्कृत में कहेंगे पादोन द्विवादनम।
यदि 2:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन त्रिवादनम। और यदि 3:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन चतुर्वादनम। और यदि 4:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन पंचवादनम। यदि 5:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन षड्वादनम। और यदि 6:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन सप्तवादनम। और यदि 7:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन अष्टवादनम। और यदि 8:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन नववादनम। और यदि 9:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन दसवादनम। यदि 10:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन एकादशवादनम। यदि 11:45 हुए हो तब हम उसे संस्कृत में कहेंगे पादोन द्वादशवादनम। 12:45 हुए हो तब हम उसे कहेंगे पादोन एकवादनम। तो आपने देखा कि हमने आज संस्कृत में सामान्य समय, पाद समय, सार्ध समय और पादोन समय पढ़ा। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम और अधिक प्रयास करेंगे कि आपको इससे भी आसान तरीके से समझा सकें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।